हेलो, नमस्कार, जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम सतत विकास लक्ष्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो उसकी रिपोर्ट आई हुई है। तो चलिए हम टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आप सभी का बहुत कीमती वक़्त है। चलिए पहला सवाल है, इसमें व्याख्या भी साथ में दिया हुआ है, हम व्याख्या भी साथ में देखते चलेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्य क्या है और उसपे अभी छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है। ठीक है? तो एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना? इसी को सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। ठीक है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ का कुल स्कोर कितना था? इसका उत्तर याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर सी 67। ठीक है? व्याख्या देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ का स्कोर 67 था, जो 2021 की तुलना में 6 अंक अधिक था। इस स्कोर के आधार पर छत्तीसगढ़ को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? उत्तर याद रखिएगा, नीति आयोग। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति को मापने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कुल कितने सतत विकास लक्ष्य होते हैं? ये आई थिंक सभी को पता होगा, 17 लक्ष्य होते हैं। ठीक है, 17 लक्ष्य होते हैं। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीज तय किए गए थे, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जल संसाधनों का संरक्षण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा टोटल, है ना, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, टोटल 17 सतत लक्ष्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे से भी प्रश्न बने हुए हैं, देखेंगे साथ में। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में था? तो उत्तर याद रखिएगा, फ्रंट रनर। ठीक है, अभी एक व्याख्या में भी देखा हमने, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रंट रनर। व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में फ्रंट रनर की श्रेणी में, जिसका अंक है ना, छत्तीसगढ़ को कितना अंक मिला है? 65 से 99 के अंक में रखा गया है। इसका मतलब है कि राज्य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, अगला है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सबसे उच्च स्कोर किस राज्य का था? इसका उत्तर है केरल। केरल सबसे आगे था। केरल एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वोच्च स्थान पर रहा क्योंकि उसने अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों में उच्च स्कोर किया। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगला है एसडीजी 1, है ना, जो पहले नंबर पे जो 17 लक्ष्य है उसमें से जो पहला नंबर है, गरीबी उन्मूलन के तहत, है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई? इसका उत्तर याद रखिएगा, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके, है ना, गरीबी कम करने की मदद करती है। ऐसा व्याख्या बहुत डीप नहीं दिया हुआ है इसमें, बट फिर भी चलिए आप याद रखिएगा, कम से कम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, एसडीजी 3 में क्या किस लक्ष्य को रखा गया है? तो याद रखिएगा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। छत्तीसगढ़ में मुख्य हाट बाजार क्लिनिक योजना लागू की गई है, जिसके तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक भेजकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। एसडीजी 6, है ना, 6वें नंबर पे कौन सा लक्ष्य है? तो स्वच्छ जल और स्वच्छता के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने कौन सा कार्यक्रम लागू किया है? तो इसका उत्तर भी आई थिंक सभी को मालूम होगा, जल जीवन मिशन, बहुत चला है ये। ठीक है, व्याख्या में भी वही दिया हुआ है,
छत्तीसगढ़ सरकार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इस मिशन के तहत जल प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत सबके घर में वो तो लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, नल, है ना, लेकिन पानी अभी तक तो नहीं आया है। देखते हैं अगला है एसडीजी 7, है ना, 7वें नंबर पे किसको रखा गया है, कौन सा लक्ष्य है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को रखा गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में सुधार किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बोला गया है ना। तो सौर ऊर्जा में भी सुधार हुआ है, पवन ऊर्जा में भी, और जल विद्युत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। एसडीजी 13 में किसको रखा गया है, जलवायु परिवर्तन को रखा गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख कदम उठाया गया है? इसका उत्तर याद रखिएगा, राज्य जलवायु कार्य योजना। राज्य जलवायु कार्य योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य जलवायु कार्य योजना लागू की है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए? तो इसका टोटल याद रखिएगा, 36। ठीक है, इसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित अ, प्रदेश हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। एसडीजी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वो गरीबी उन्मूलन हुआ है। ठीक है, प्रभावित हुए यानी कि अच्छा काम किया है गरीबी उन्मूलन में। छत्तीसगढ़ ने गरीबी उन्मूलन एसडीजी 1 के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी सरकारी योजनाओं के कारण गरीबी दर जो है वो उसमें जो गिरावट आई है। ठीक है, अगला देखते हैं। एसडीजी 2, है ना, 2 नंबर में रखा गया भुखमरी समाप्त करना को। ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना लागू की गई? तो इसमें जो लागू की गई है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भी चल रहा था, मध्याह्न भोजन योजना भी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से कुपोषण और भुखमरी को कम करने के लिए प्रयास किए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी प्रभावी रही है। अगला देखते हैं। एसडीजी 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो एवरेज रहा है, औसत। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, औसत इसका उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का एसडीजी 4 शिक्षा में प्रदर्शन इसका औसत रहा है। राज्य में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। ये कथन तो ना, मतलब ये जो व्याख्या है एकदम सही है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे है ही नहीं। आजकल जितनी भी पढ़ाइयाँ हो रही है, एक तो आत्मानंद हो गया है, सब अपने बच्चों को है ना, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं, या तो फिर है ना प्राइवेट स्कूल्स में। तो मैं यहाँ पे अपने आसपास के बच्चों को देखती हूँ, जो गरीब बीपीएल वाले बच्चे जो है ना, गरीबी रेखा वाले, तो सारे के सारे बच्चे जो है ना, स्कूल ही नहीं जाते। टीचरों को उनको घर ले लेकर के आना जाना पड़ता है। बाकी अगला है एसडीजी 5,
है ना, लैंगिक समानता के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सी पहल की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी चल रही है ना, और बेटियां पढ़ें अभियान, बेटी पढ़ाओ है जी, है ना, बेटी पढ़ाओ है शायद, ठीक है, और महिला स्वावलंबन योजना, ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस सही हैं, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक। अगला व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बेटियां पढ़े अभियान, बेटियां पढ़े अभियान तो मुझे नहीं याद आ रहा है, बट बेटी पढ़ाओ वाला अभियान याद आ रहा है मुझे, और महिला स्वावलंबन योजना जैसी योजनाएं लागू की है। इस इनसे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है ना, उस पर काम किया जा रहा है। अगला देखते हैं, एसडीजी 8, 8 में क्या, किस लक्ष्य को रखा गया है? आर्थिक विकास और रोजगार। ठीक, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लागू किया है? तो इसका उत्तर क्या रखेंगे याद, है ना, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। गोधन न्याय योजना भी चल रही थी, फिलहाल बंद हो गई है, बट गोधन न्याय योजना और स्टार्टअप छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2023-24 का रिपोर्ट है ना, तो क्योंकि अभी हम वही एग्जाम में अगर आएगा भी तो यही आएगा, तो रिसेंट वाला। ठीक है, अभी जो भी ये पुरानी योजनाएं हैं, अभी रिपोर्ट तो तभी आती है ना जब पुराना काम हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अगला दिया हुआ है व्याख्या, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, स्टार्टअप फिलहाल बंद हो गया है ना, ये भी याद रखिएगा, फिलहाल बंद हो गया है, बट है ना, जैसे कि रिपोर्ट आई है ना, रिपोर्ट कब आई है? 2023-24 में। ठीक, तो ये सारी योजना जो चल रही थी ये पुरानी है ना, तो उसी के तहत रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो स्टार्टअप छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रहे हैं वाले शब्दों पे आप ध्यान ना दें, बाकी आप योजनाएं इतनी सारी चल रही हैं, उस पे आप ध्यान देंगे, चल रही थी। ठीक है, तो अगला है एसडीजी 9, 9 में किस लक्ष्य को रखा गया है? तो औद्योगिक विकास को रखा गया है। ठीक है, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ में कौन सी पहल की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें भी, है ना, सभी। नया रायपुर स्मार्ट सिटी, ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रमोशन, एमएसएमई विकास योजना है। एमएसएमई मतलब एमएसएमई वो क्या बोलते हैं? एमएस एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, तो ये वाली इसका भी विकास है ना, इस पे भी ये काम चल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला दिया हुआ है व्याख्या, छत्तीसगढ़ ने नया रायपुर स्मार्ट सिटी, एमएसएमई विकास योजना और ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रमोशन के जरिए सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। राज्य में नई फैक्ट्रियों और उद्योगों को ग्रीन एनर्जी आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है एसडीजी 11, है ना, 11 के में क्या रखा गया है लक्ष्य? सतत शहर और सामुदायिक विकास। ठीक है, तो इसके तहत कौन सा मिशन छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, स्मार्ट सिटी मिशन भी है। तो सतत शहर और सामुदायिक विकास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा सभी। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी विकास को बढ़ावा दिया है। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शामिल है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, एसडीजी 12, एसडीजी 12 में कौन सा लक्ष्य है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन। ठीक है, तो इसके तहत छत्तीसगढ़ में कौन सी नीति अपनाई गई है? ठीक है, तो इसमें कौन सी नीति अपनाई अपनाई गई है? ये तीनों,
प्लास्टिक प्रतिबंध नीति, जैविक खेती अभियान और सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जिम्मेदार खपत और उत्पादन, प्लास्टिक प्रतिबंध नीति, ये भी है सही है। जैविक खेती अभियान और सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्लास्टिक प्रतिबंध, जैविक खेती को बढ़ावा और सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि रिसाइकलिंग आधारित उत्पादन जैसी नीतियां अपनाई हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा मिला है। अगला है एसडीजी 15, है ना, स्थलीय जीवन। स्थलीय जीवन के तहत छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख कदम उठाया गया है? तो ये वन संरक्षण योजना भी है, जल संरक्षण परियोजनाएं भी हैं, जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनों के संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जैव विविधता संरक्षण के लिए वन संरक्षण योजना, जल संरक्षण परियोजनाएं और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम लागू किए हैं। अगला एसडीजी 10, है ना, 10 में है असमानता में कमी। तो इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा कदम उठाया है? तो इसका उत्तर भी आप यही याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम, ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना और अनुसूचित जाति और जनजाति विकास कार्यक्रम के माध्यम से समाज में असमानता को कम करने के प्रयास किए हैं। इससे गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सशक्त बनाने में मदद मिली है। अगला है एसडीजी 14, 14 में जलमंडल जीवन से संबंधित वो है, लक्ष्य है ना। इसके तहत छत्तीसगढ़ में कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? तो ये तीनों के तीनों कार्यक्रम लागू किए गए हैं, नदी पुनर्जीवन योजना, मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना और जल शक्ति अभियान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। नदी पुनर्जीवन योजना, जल शक्ति अभियान और मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और इससे जल जीवन संतुलन बना रहता है और जलवायु परिवर्तन में के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जलवायु मेन जो है ना, ये प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? जलमंडल जीवन, है ना। तो जलमंडल जीवन में आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, है ना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आ सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्या कि आपको याद रखना चाहिए। अगला हम देखते हैं एसडीजी 16, है ना, 16। इसके तहत है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, है ना। तो ये लक्ष्य के तहत छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख सुधार किया गया है? तो पुलिस सुधार भी किया गया है, ई गवर्नेंस प्रणाली भी है, महिला हेल्पलाइन 818 भी किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस सुधार, ई गवर्नेंस प्रणाली को मजबूत करने और महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन 818 जैसी पहल की है, जिससे समाज में शांति और न्याय व्यवस्था की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। एसडीजी 17, है ना, 17 के तहत किस लक्ष्य को रखा गया है? साझेदारी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, नीति आयोग के साथ भी, यूएनडीपी के साथ भी और विश्व बैंक के साथ भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, साझेदारी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, इन लोगों मतलब इतने, ये नीति आयोग और यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक, है ना, इनके साथ इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलती है। अगला, छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है एसडीजी छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड।
है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड, एसडीजी छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड। छत्तीसगढ़ सरकार ने एसडीजी छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो विभिन्न विकास लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। इससे नीतिगत निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन किन क्षेत्रों में सबसे अच्छा रहा है? इसका उत्तर है, सबसे अच्छा रहा है गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य। गरीबी उन्मूलन एसडीजी 1 और स्वास्थ्य सेवाओं में एसडीजी 3 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। गरीबी उन्मूलन है एसडीजी 1 और स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो वो एसडीजी 3 में है। ठीक है, इस सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। सरकार की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और संजीवनी योजना ने राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार किया है। अगला, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन किन क्षेत्रों में कमजोर रहा है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, लैंगिक समानता और शिक्षा। व्याख्या है, लैंगिक समानता जिसको रखा गया है एसडीजी 5 के अंतर्गत और शिक्षा को रखा गया है एसडीजी 4 के अंतर्गत। है ना, इनके क्षेत्र में अधिक सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं की शिक्षा दर और उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना, है ना, ये भी सही है। महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए कानून मजबूत करना, औद्योगिक और रोजगार अवसर बढ़ाना। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नहीं है क्या? अच्छा, उसका व्याख्या है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार को डिजिटल शिक्षा, महिला सुरक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इससे राज्य की रैंकिंग और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सुधार होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में प्रमुख चुनौती क्या है? तो प्रमुख चुनौती क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी है, जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण असंतुलन भी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ को वित्तीय संसाधनों की कमी, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए नीतिगत सुधार कर रही है। अगला देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ को और बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा और लैंगिक समानता पर भी, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में भी, और औद्योगिक विकास और रोजगार, है ना, इन तीनों पे काम करने की आवश्यकता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ को शिक्षा और लैंगिक लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में और अधिक प्रयास करने होंगे। इससे राज्य की एसडीजी रैंकिंग में सुधार होगा और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तेज होगी। ठीक, तो यहाँ से सारे प्रश्न इस टॉपिक के खत्म होते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।